अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ एल्फर्ड इस्लामिक सेंटर जो मस्जिद है और सेंटर भी है पूरा उसके बाहर। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जो है मस्जिद है। और अभी हमने फ्राइडे की नमाज़ के बाद जो है हम बाहर निकले और बड़ी तादाद में लोग, मैं तो इस बात पे खुशी भी हुई और हैरानगी भी हुई कि वर्किंग डे है फ्राइडे, हम फ्राइडे की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग माशाल्लाह से, और ख़वातीन भी यहाँ पर जो है वर्किंग डे में फ्राइडे की नमाज़ मौजूद थी। ये एल्फर्ड हिंदू सेंटर है, एल्फर्ड हिंदू सेंटर है और सामने जो है चर्च है। और मस्जिद में भी जिस तरह हम देख रहे थे, देखते हैं खाने काबा में, मस्जिद नबवी में जिस तरह हम देखते हैं ना, सर थोड़ा सा आगे आते हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि खाने काबा में, मस्जिद नबवी में तमाम फ़िक़ों के, तमाम मसालिक के लोग एक साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो वही मंज़र हमने यहाँ पे देखा। और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। और इसके अलावा एक बात ये है कि जो खुतबा है, एक तो आपको मालूम है 2 खुतबे होते हैं, एक तो अरबी में ही होता है और उससे पहले अज़ान से पहले जो खुतबा होता है वो इंग्लिश में था, तो दैट्स लुकिंग गुड। तो अच्छा है जो मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग हैं ताकि वो भी इसको समझ सकें। लेकिन उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ अनाउंसमेंट हो रही थी कि जनाब मुख्तलिफ़ यहाँ पे सेशंस होते हैं। जैसे उर्दू में बताया कि जनाब फ़लाँ दिन उर्दू में सेशन होगा, एक दिन बताया कि फ़लाँ दिन जो है वो इंग्लिश में सेशन होगा। दैट्स लुकिंग, ये अच्छी बात है। और हाउसफुल हम खैर टाइम पर आ गए थे, हमें अंदर जगह मिल गई, लेकिन बाद में जो लोग आए, फिर नीचे भी अंडरग्राउंड में एक जगह है, लोग वहाँ जा रहे थे। तो सदीक भाई ज़रा ऑडियो देना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मस्जिद के अंदर? बल्कि मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। जी फरमाएं। जी बिल्कुल इस तरह से सर जी, यहाँ पे हम एल्फर्ड में अभी इस्लामिक सेंटर जो है इसमें अपनी जुमे नमाज की नमाज अदा की है। तो यहाँ पे जो लर्निंग के लिए चीज़ मिली है, देखें हम लोग वहाँ पे इस्लाम को पूजे में कैसे बंद करके रखा हुआ। यहाँ पे जिस तरह लोग मतलब हर फ़िरके के लोग एक साथ इकट्ठे नमाज़ पढ़ रहे थे और इमाम साहब जो है वो डिटेल में उन चीज़ों को ब्रीफ़ कर रहे थे। और फिर मैंने जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये सुनी कि इस इस्लामिक सेंटर मस्जिद में जुमे के खुतबे में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इमाम साहब बात कर रहे थे। ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि एआई की बात यहाँ पे हो रही थी कि हम लोग यहाँ पे मुस्लिम एआई को किस तरह उसको आने वाला जो फ्यूचर है उसमें किस तरह से हमें इसको जो खुतबा होता है, जो एक तो अरबी में खुतबा उच्चारण हर जगह होता है, वैसे तो वो भी अपनी अपनी ज़बान में होना चाहिए ताकि समझ में आए, लेकिन उससे पहले जो खुतबा होता है उसमें भी हाउसफुल था। उसमें बड़ी तादाद में लोग थे। तो ये बड़ी मतलब हमारे लिए हैरान की थी। हम तो वहाँ पे इस्लाम को बिल्कुल वो इस तरह से समझते, लेकिन ये आज यहाँ पे एआई पे बात हो रही थी और बड़े डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट मसलिक के लोग आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर मर्द और ख़वातीन ये मस्जिद में डिफरेंट मतलब के वो 2 पोर्शन थे, उसमें नमाज़ पढ़ रहे थे और बड़े एहतराम के साथ चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मस्जिद और जो मंदिर है हिंदुओं का, इनके बिल्कुल आमने सामने गेट है। ये बड़ी एक लर्निंगफुल चीज़ है। तो अच्छा, मैं इसमें सिद्दीक भाई मैं इसमें एक चीज़ कंटिन्यू करता हूँ कि हम लोग बहुत बात करते हैं कि मुल्कों में इस्लाम है या नहीं है, और हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं। अब इस्लामी मुल्क क्या होता है? अगर इस्लामी मुल्क सिर्फ ये है कि आपको हर तरह की इजाज़त है अज़ान देने की या नमाज़ पढ़ने की या ज़कात देने की या रोज़े रखने की या अपनी टाइमिंग उस हिसाब से कर देने की, तो ये तो ब्रिटिश दौर में भी था। असल चीज़ तो ये है कि कुरान जो तालीम देता है वो इम्प्लीमेंटेशन की देता है। वो ये देता है कि आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, आपके जो कवानीन हैं, आपके जो बिहेवियर्स हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है, वो इस्लामिक है या नहीं। और वो मुझे यहाँ आकर या यूएस जाकर या इन मुल्कों में, या जापान जैसे मैं गया, उन मुल्कों में नज़र आता है कि भाई जो ये तो ज़रूर इबादत का पोर्शन ज़रूर इम्पॉर्टेंट है और ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो इस्लाम हुक्म दे रहा है कवानीन के हवाले से, आपके इंसाफ के हवाले से, मेरिट के हवाले से, सच बोलने के हवाले से, एहतराम के हवाले से, और यानी जो हम अपने यहाँ देखते हैं तो ये असल चीज़ है। और हम अपने पास क्या देख रहे हैं? करप्शन देख रहे हैं, बेईमानी देख रहे हैं, लूट मार देख रहे हैं, एक दूसरे का हक मारना देख रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती। यहाँ वो चीज़ें, वो प्रैक्टिस जो इस्लाम होना चाहिए वो यहाँ मिलता है। तो इस पर इंशाल्लाह अभी तो खैर टाइम नहीं है, हमें भी आगे जाना है, तो मैं इस पर इंशाल्लाह फ्यूचर जो है
एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। मुल्क तो ये काफरों का है, लेकिन ये देखें जिस तरह से ऑनेस्टी चीज़ें, और फिर अपने मुल्क के साथ ये जो लोग गोरे हैं वो भी, और फिर यहाँ पे जितने डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो मतलब कितने एहतराम के साथ किस तरह मतलब कि चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये पूरा आप वीडियो देखेंगे तो आपकी भी लर्निंग होगी इसमें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये कवानीन पे जो एहतराम करते हैं, किस तरह करते हैं इंसान को, बल्कि एक जुमला कहा जाता है ना कि इंसान के बच्चे बने हुए हैं, तो वो कैसे बने हुए हैं, ये इंशाल्लाह इस पर भी तफसीली पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।